नगर निगम के चुनाव हुए थे, अभी सीएम के यहाँ दौरा हुआ था, शाबाशी दे के गए हैं कि भैया मैनपुरी के जो ब्यूरोक्रेसी में लगे हुए अधिकारी हैं उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात समझने की है और केवल एक दल नहीं, अगर उत्तर प्रदेश की आप जानकारी करेंगे तो आपको जगह जगह से ये जानकारी हासिल होगी कि सरकार ने और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों के माध्यम से परिणाम बदले हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण तो चंदौली का है, जहां पर किन्नर समाज का जो प्रत्याशी था वो जीत गया, लेकिन पता नहीं किसके दबाव में उसका परिणाम बदला गया। जब नाराज़गी हुई और नाराज़गी किस हद तक गई वो आपने सब तस्वीरें देखी हैं। और उसके बाद जब उन्हें न्याय की उम्मीद ख़त्म हो गई तो उन्होंने खुद हाथ में डंडा लेकर के और किस तरीके से प्रशासन और पुलिस को दौड़ाया। और उसके बाद परिणाम आप जानते हो कि प्रशासन को उनके पक्ष में परिणाम करना पड़ा। अगर चंदौली में किन्नर समाज लड़कर के अपना परिणाम बदल सकता है, ये बीजेपी चाहती है कि हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पर आ जाए, हर व्यक्ति न्याय के लिए सड़क पे आ जाए। इसीलिए अधिकारी जानबूझ करके अन्याय कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अन्याय करा रही है। और वो दिन दूर नहीं जब अन्याय के खिलाफ लोग खड़े होकर के इनके खिलाफ मतदान करेंगे और ये सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने बेईमानी की है, बेईमानी से ही रिजल्ट बदले हैं। ये इतना बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र इतना बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र प्रेमी लोग हैं। इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सपनों को पूरा करने वाले लोग हैं। यहाँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। इस देश के लोगों को पता है आज़ादी कोई ऐसे ही नहीं मिली। इस आज़ादी के लिए, इस लोकतंत्र के लिए, अपने कानून के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। कोई लोकतंत्र ऐसे नहीं बदल देगा कि हर चीज़ बदल दें। 24 में बदलाव होगा, 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, सर्वे के बाद सर्वे, फिर सर्वे, फिर सर्वे। अरे 3 सर्वे करके अपने 2-2 बार सांसद रहे उनकी टिकट तय करोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सांसद चुने जा चुके हैं वो उनकी सफाया होने जा रहा है, टिकट बदली जा रही है। चिंता का विषय सर्वे नहीं है। जनता को चिंता का विषय और आपके लिए चिंता का विषय ये होना चाहिए, खबर ये होनी चाहिए कि 3 सर्वे के बाद भी वो 2-2 बार के सांसद टिकट नहीं बचा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है। एमएलसी चुनाव में आपने जो अपने प्रत्याशी उतारे, उनका कहना है कि पहले से पता था कि करारी हार होगी, उसके बाद भी दलित और ओबीसी कैंडिडेट उतार कर उनको जो क्या साबित करना चाहा। इनकी तो मानसिकता ही पहले से ऐसी रही है। ऐसा सवाल हार जीत का नहीं होता है, सवाल सिद्धांत का है। कम से कम सिद्धांत के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी पिछड़े दलितों का अधिकार छीन रही है, और जिन नेता के बारे में आप कह रहे हैं, मैंने इस बात को कहा कि लैटरल एंट्री हो रही है, उसके बारे में ये दल क्या कहेंगे? आउटसोर्स व्यवस्था के बारे में ये दल क्या कहेंगे? लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, उसके बारे में ये क्या कहेंगे? क्या बीजेपी लैटरल एंट्री के बारे में कुछ कहेंगे? या जिस दल के बारे में आप कह रहे हो, क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का आंदोलन, उनका सपना, मान्यवर काशीराम जी का सपना, क्या लेटरल एंट्री से पूरा होगा? क्या आउटसोर्स से पूरा होगा? क्या प्राइवेटाइजेशन से पूरा होगा? अरे जब नौकरी नहीं बचेंगी सरकारी, फिर क्या मिलेगा नौकरी और रोजगार? ऐसे ही देश में सिख, ईसाई और बाकी धर्म के लोग भी महसूस कर रहे होंगे। नहीं, हम लोगों ने तो बचपन से जो पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, यही पढ़ा हमने और यही मिलकर के रहे हैं।